हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके साथ जुड़ गया हूं ब्रेकिंग अपडेट को लेकर के चैंपियन ट्रॉफी रिगार्डिंग। उसमें आज मोहसिन नकवी आए थे पाकिस्तान में। अब उनका देख ही रहे हैं आप। रोज़ उनका ये रहता है कि चलिए स्टेडियम चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो अभी कंप्लीट है नहीं। तो वो आए थे वही अपना स्टेडियम वगैरह चेक करने आए थे कि क्या पोजीशन है, कि कहाँ तक पहुँचा, मतलब कितना बन गया, मतलब वही सब अपना उनका देखने आए थे। तो अब वो आते हैं वहाँ पे तो कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो आज आए थे तो उन्होंने एक अपना अपडेट दिया है चैम्पियन ट्रॉफी रिगार्डिंग कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे मेरी बात हुई है चैम्पियन ट्रॉफी रिगार्डिंग गवर्नमेंट से, कि तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही कि हाइब्रिड मॉडल वहाँ पे हो चैम्पियन ट्रॉफी में। क्योंकि अब ये नकवी जी हैं, ये अपना नवाज शरीफ गवर्नमेंट के अंडर में ही हैं, और इनकी कुछ बात हुई होगी तो उसी रिगार्डिंग ये, मतलब वो पीछे से कुछ बैकअप ज़रूर रहा होगा। तभी इन्होंने ये आकर के बोला है कि चैम्पियन ट्रॉफी के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप हाइब्रिड मॉडल में चैम्पियन ट्रॉफी खेलें, ठीक है। तो ये आकर के उन्होंने बोला है। और उन्होंने एक तरह से उनका जो कहने का जो तरीका था, वो एक तरह से उन्होंने आईसीसी को भी कहीं ना कहीं लताड़ने की कोशिश की है। क्योंकि उन्होंने ये बताने की आईसीसी को कोशिश की है कि आप किसी के, मतलब आप एक आप सबसे ऊपर की बॉडी हैं और आपको उस तरह से बिहेव भी करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये ज़रूर लगता है कि पीसीबी को ये ज़रूर लगता है कि जो आईसीसी है वो कहीं ना कहीं बीसीसीआई के अंडर में ही रन कर रही है, और बीसीसीआई जो कह रहा है वही वो कर रही है। और कहीं ना कहीं ये सही बात भी है। अगर ऐसा है तो एज ए इंडियन मुझे प्राउड फील होगा, क्योंकि अगर मेरी बीसीसीआई या भारत इतना इन्फ्लुएंस रखता है कहीं पे, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात हो सकती है। और यही देख करके वो लोग जलते हैं, है ना। तो आज की यही ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि वो आए थे अपना स्टेडियम वगैरह देखने। तो उन्होंने यही कहा कि मेरी जो भी मेरी इंटरनल लोगों से बात हुई है, कहने का मतलब जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे बात हुई है। तो उन्होंने यही कहा है कि कोई भी चैम्पियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं होगी, है ना। और उन्होंने ये भी आईसीसी को बोला है कि अगर भारत ने कोई भी कंसर्न बताया है कि हमें सिक्योरिटी का, मतलब सब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगा पाकिस्तान जाने पे, तो हमें जो जो कंसर्न हैं उसको लिखित में हमें दिया जाए, ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं बोला है। अब मैं ये कहूँ कि इन लोग का कुछ समझ में नहीं आता है। अभी जो अपना ये 26/11 का जो मास्टर माइंड था, अभी इन्होंने उसका वीडियो भी जिम करते हुए कुछ दिन पहले रिलीज किया था। अगर ये सब चीज़ें ये दिखाएंगे तो इनको लगता है कि बीसीसीआई अपने, मतलब अपने खिलाड़ियों को भेजेगी। पहले तो इन लोगों को खुद को बदलने की ज़रूरत, नहीं बदल सकते तो कम से कम सुधरने की कोशिश तो कर सकते हैं। और इसी तरह अगर चलता रहा तो इनके जो भी हाल हैं, ये मुझे नहीं लग रहा है कि चैम्पियन ट्रॉफी ये ऑर्गेनाइज भी करा पाएंगे। क्योंकि बीसीसीआई कुछ ना कुछ ऐसा एलिगेशन लगा देगा, या तो ये भी तो कह सकता है, बीसीसीआई करवा सकता है कि आपके जब स्टेडियम ही नहीं कंप्लीट है तो आप कहाँ चैम्पियन ट्रॉफी खेल लेंगे, है ना। तो इनको पहले ये समझना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसको पहले अच्छे से करें। अब स्टेडियम वगैरह अगर बनवाना था तो पहले से बनवा लेते। अब ये भी ये नकवी जी बोल रहे थे कि अब मान लीजिए कुछ ही दिन बचे हैं, मैंने शेड्यूल वगैरह के लिए अब वो, मतलब एप्लीकेशन भेजा हुआ है, लेकिन उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है कि मतलब क्या कैसे क्या होना है। उनको कहने का मतलब यही है कि नकवी जी को कोई भी आईसीसी की तरफ से अपडेट नहीं है कि कैसे क्या होना है। यही आकर के नकवी जी अपना बता रहे थे। और पाकिस्तानियों को ये बड़ी खुजली रहती है कि खेल को खेल भावना के हिसाब से रखना चाहिए। अरे खेल को खेल भावना के हिसाब से तब रखेंगे जब आपकी तरफ से भी खेल को खेल भावना की तरफ से रखा जाएगा ना। अभी आपने ये जो ट्रॉफी को घुमाने वाली बात हरकत थी, अब आप लोगों को पता नहीं कौन सा कीड़ा था कि आप लोग उसको पाकिस्तान पीओके में ले जा करके घुमाने की कोशिश कर रहे थे।
है ना। कोशिश क्या, आप लोगों ने तो पूरा वेन्यू वगैरह डिसाइड कर लिया था, 3 वेन्यू, है ना, जहाँ पर ये ले जाने वाले थे। अगर बीसीसीआई उसको ध्यान न देती तो आप लोग ये कर, मतलब ये सब कर लेते, पाक ऑक्युपाइड मतलब कश्मीर में ले जा करके अपना दिखाते, है ना। ये भी तो एक तरह से पॉलिटिकल मुद्दा है और भारत को उकसाने की कोशिश है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगा कि पाकिस्तान सबसे पहले तो अपने आप को बदलने की कोशिश करे, अपने आप को सुधारे पहले, और अपने आप को सुधारे, अपनी इकोनॉमी के पे काम करे, है ना, इकोनॉमी पे काम करे, अपने आप को सुधारे, और सबसे पहले अपना आतंकवाद को ख़त्म करने की कोशिश करे। आतंकवाद रहेगा तो आप कभी नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि आतंकवाद वो मतलब नासूर है कि आपको वो कभी बढ़ने देगा ही नहीं। और आगे की अपडेट में ये यही है कि अपना जो ऑस्ट्रेलिया है, इनको अपनी बबरी भाईजान है ना, आज खेल रहे थे तो कुछ रन बनाए हैं। उनके रन बनाने के बावजूद पाकिस्तान ने, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से पाकिस्तान को रौंद दिया, मतलब उनके गले पे लात रखते हुए निकल गया, एक इधर से उधर क्रॉस कर गया। और ये लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारी बहुत अच्छी टीम है, ये है वो है। पता नहीं कैसे क्या है। पहले तो सब अपने आप को सुधारो कि लोगों के बीच में कैसे रहते हैं, आतंकवाद को बंद करो, है ना, अपनी इकोनॉमी पे काम करो, तब तुम्हारी कोई सुनेगा। अगर आपका यही आतंकवाद से रिलेटेड मसला चलते रहेंगे तो आप फिर भूल जाइए कि कभी भारत पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आएगा भी। और आज का जो मैच था उसको भी मैंने थोड़ा सा देखा है, तो ये करीब वही 120 के आसपास रन बनाए थे। उधर से मार्कस स्टोनिस चला और मार मार के छक्के छुड़ा दिए इनके, और 10-12 ओवर में उन्होंने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। अब ये मुंह बना के बबरी भाईजान के साथ अपना वो उड़ता शाहीन, ईगल उगल, ये सब क्या है यार। ये लोग 3-0 हार के चले आ रहे हैं उधर से मुंह बना करके। चलिए ठीक है, यही दो आज के लिए अपडेट थी। और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं 22 तारीख का कि मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी शुरू हो, तो थोड़ा सा अपने को भी इंजॉयमेंट का इंतज़ार है उधर। देखते हैं कि अब की बार, मतलब पिछली 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी जो वहाँ पे हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसमें तो इंडिया ने ही डोमिनेट किया है। अब देखते हैं कि अब की बार क्या होता है ना। अब की बार देखिए नए लड़के भी काफ़ी इंडिया से गए हैं, देखिए कैसे वो परफॉर्म करते हैं। तो इसी न्यूज़ के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। गुड नाइट।